अब पात्रता होनी चाहिए, तो पता चल गया कि मैं पात्र नहीं हूँ, तो झटका है बहुत बड़ा। मुझे ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि मैं पात्र नहीं हूँ। हमें भी ऐसे ही लगता है। कुछ लोग गीता के श्लोक याद करके आते हैं, उन्हें लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पात्र हो गए। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं और उन्हें लगता है कि वो भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान की पात्रता ना तो ग्रंथ पढ़ने से होती है, ना गीता को रट लेने से होती है, ना गीता के उपदेश करने से होती है, ना भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाने से होती है, ना तिलक लगाने से होती है, ना जनेऊ पहनने से होती है। किसी भी चीज़ से नहीं होती। राजा जनक के पास सब कुछ था, दान धर्म ज्ञान सब कुछ था, लेकिन जय श्री गुरुदेव। मन में वैसे ही कुछ रिकॉर्ड करने की बात आई। हम जब अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं ना, तो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का अर्थ है कि वही व्यक्ति अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ता है जिसने सत्य को जान लिया है। जो सत्य को नहीं जानता है वो अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ता। इस संसार में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, गीता नहीं है, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो बिना सत्य के आपको अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ा सके। अध्यात्म पथ जिज्ञासाओं का पथ है। जहाँ जिज्ञासा ही नहीं है वहाँ अध्यात्म भी नहीं है। लेकिन जिज्ञासा बाहर कितनी भी हो कभी शांत नहीं हो सकती। सच्ची जिज्ञासा स्वयं के लिए होती है। सच्ची जिज्ञासा में ज्ञान भर्ती करने का कोई उपलक्ष्य नहीं होता है। झूठी जिज्ञासा में अहंकार और ज्ञान उपलब्धि का कारण होता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन सच्ची जिज्ञासा ज्ञान के लिए नहीं होती। सच्ची जिज्ञासा होती है शांति के लिए। तो अध्यात्म पथ पर वो व्यक्ति चलता है जो बहुत अशांत है और वो सच्ची शांति की तलाश में है। और सच्ची शांति उसे तभी मिल सकती है जब वो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। जो जिज्ञासु नहीं, मुमुक्षु नहीं, उसके लिए अध्यात्म पथ नहीं है। राजा जनक मुमुक्षु थे, जिज्ञासु थे, बहुत जिज्ञासु थे। और उन्होंने जब सब प्रयास कर लिए लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा जनक बहुत ज्ञानी थे। उनको बहुत ज्ञान था। उनको वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, सबका ज्ञान था। लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं थी अंदर, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा था वो उन्हें शांति नहीं दे रहा था। और इसीलिए वो उनको सनक सवार हो गई कि क्या चीज़ है और कैसे ये होगा अंदर से। अष्टावक्र जो है वो उनकी बात, वो एक क्रांतिकारी हैं, एक विद्रोही हैं। अष्टावक्र विद्रोही हैं वो पाखंड के, अज्ञानता के और कर्म कांड के। जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता किसी वेद का पाठ कर रहे थे, तो वो जो कुछ भी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, वेदों में ज्ञान कहाँ है, बाहर की किताबों में ज्ञान कहाँ है, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है और वो सत्य का स्वरूप है, सत्य ही ज्ञान है। इस बात पे उनके पिताजी बड़े क्रोधित हुए। उन्हें कहा कि भाई अभी पैदा भी नहीं हुआ है और माँ के पेट से तू जुबान लड़ा रहा है, पिता को गलत बोल रहा है, तो बाहर आके क्या करेगा। तो जब पैदा होगा तो 8 जगह से टेढ़ा होगा। तो ऐसा ही हुआ, 8 जगह से टेढ़े हुए अष्टावक्र। तो राजा जनक, उनका मन इतना अशांत हो गया था कि वो जितने भी पंडित ज्ञानी थे उनके राज्य में, उन्होंने सबको जेल में डालने का, कारावास में डालने का निश्चय कर लिया कि तुम अगर मुझे ज्ञान नहीं दे सकते तो क्या मतलब है तुम्हारे ज्ञानी होने का।
तो अष्टावक्र 12 साल के हुए तो पहुँचे उनकी सभा में। तो पहले उन्होंने बताया कि ये तो जो जिनसे आप ज्ञान मांग रहे हो ये तो चरमकार है, ये तो बाहर से देखते हैं कि व्यक्ति कैसा दिखता है, उपहास करते हैं, ये ईश्वर को नहीं जानते क्योंकि ये तो उस पर हंसते हैं, उसकी रचना पर हंसते हैं। तो राजा जनक बहुत प्रभावित हुए, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया और कहा कि आप ज्ञान दो। तो बोले हाँ ज़रूर देंगे, मेरे साथ चलो। तो घोड़े पे निकले और जंगल में गए। तो राजा जनक ने पूछा कि महाराज ज्ञान दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुमने जो कुछ भी पढ़ा है ज्ञान के बारे में क्या पढ़ा है? तो बोले मेरे मन में जो अशांति है वो इस बात की कि जो चीज़ एक पल में प्राप्त हो सकती है मुझे क्यों नहीं हो रही। एक घोड़े पे पगाड़े में, पागड़ा बोलते ना उसको, रकाब बोलते, पैर रख रो, दूसरे में घोड़े पे बैठने से पहले ज्ञान प्राप्त होता है। बोला हाँ ये सही बात है, आप रखो पैर। तो रख दिए पैर। तो बोला ये तो पढ़ा तुमने, आगे क्या पढ़ा? तो फिर बोले आगे पढ़ा कि पात्रता होनी चाहिए। तो बोला तुम में पात्रता है। तो राजा जनक सोचते थे कि उन्होंने बाहर से जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी ज्ञान उनको है, क्योंकि उनको ज्ञान तो था, बहुत सब कुछ मालूम था उनको, बहुत अच्छे थे वो, उन्हें लगता था कि यही उनकी पात्रता है। हमें भी ऐसे ही लगता है। कुछ लोग गीता के श्लोक याद करके आते हैं, उन्हें लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पात्र हो गए। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं और उन्हें लगता है कि वो भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान की पात्रता ना तो ग्रंथ पढ़ने से होती है, ना गीता को रट लेने से होती है, ना गीता के उपदेश करने से होती है, ना भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाने से होती है, ना तिलक लगाने से होती है, ना जनेऊ पहनने से होती है, किसी भी चीज़ से नहीं होती। राजा जनक के पास सब कुछ था, दान धर्म ज्ञान सब कुछ था, लेकिन अब पात्रता होनी चाहिए। तो पता चल गया कि मैं पात्र नहीं हूँ, तो झटका है बहुत बड़ा। मुझे ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि मैं पात्र नहीं हूँ। ये राजा जनक के लिए कितना बड़ा झटका होगा कि क्या कह दिया इन्होंने। बोले अगर शास्त्रों में लिखा है कि एक क्षण में ज्ञान हो सकता है और तुम्हें नहीं हो रहा है तो फिर तुम पात्र नहीं हो। तो बोला महाराज क्या करना पड़ेगा पात्रता के लिए? तो उन्होंने कहा कि दान देना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसा क्या है जो मैं दान दूं? तो बोले अपने मन का दान दो। तो दिया। तो बोला अब बताओ। बोला अब एक रकाब में पैर रख के तैयार हो जाओ। तो तैयार थे राजा। तो बोला अब ऐसे ही रहो। तो दूसरे रकाब में पैर रखने की आज्ञा नहीं दी गुरु ने। तीन दिन तक खड़े रहे। अब 3 दिन से राजा लापता है तो पूरे राज्य में ये बात फैली कहाँ गए हैं। जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि किसको लेने आए हो? बोला आपको लेने आए महाराज। तो बोले ना तो शरीर मेरा है ना मन मेरा है, सब कुछ तो गुरु का हो गया। तो उनको ज्ञान हुआ। ये वीडियो का मुख्य बात जो इस वीडियो की है ना, लोग प्रश्न पूछते हैं और पूछते ही रहते हैं, कभी इससे कभी उससे, कभी इससे उससे। आपको आपके प्रश्न का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। प्रश्न का जवाब सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो पात्र होता है। उस प्रश्न का पात्र होना ज़रूरी है। जो भी प्रश्न आप पूछते हो उसके लिए पात्रता होनी ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर जो है वो सिर्फ पात्र को ही प्राप्त होता है। जिज्ञासु होना काफ़ी नहीं, पात्र होना भी ज़रूरी है। तो पात्रता आती है नाम जप से। नाम जप से अपात्र पात्र बनता है। इसलिए गुरु का नाम जपना चाहिए। कितना भी कष्ट हो नाम जपना चाहिए। तुम अपनी पात्रता सिद्ध करो, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देगा। जय श्री गुरुदेव।